प्रिय छात्र बंधुओं, आप सबों का हमारे प्रिय चैनल जयकांत सर जीके एंड जीएस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज आप सबों को मैं भाग 28 के 17 प्रश्नों के सेट को रखने जा रहा हूं। आपके निरंतर अच्छे कमेंट्स के आने, उत्साहित होने और कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा है कि आपके द्वारा निरंतर देखते रहने से मैं भी उत्साहित हूँ और आपकी इच्छा और भावनाओं को समझते हुए मैं 2 प्रश्न बढ़ाने का निर्णय लिया और 15 प्रश्नों की जगह अब 17 प्रश्न आपको प्रत्येक सेट में आएंगे। आज भाग 28 में बहुत महत्वपूर्ण सब प्रश्न हैं जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। सिद्ध ही नहीं होंगे, सिद्ध होके रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है और यह समय जरूर बताएगा। इसके बाद जनवरी के महीने में महात्मा गांधी पर चर्चा ना हो तो फिर यह महीना भी व्यर्थ का चला जाएगा। तो अंतिम में एक महात्मा गांधी पर आपको रोचक प्रश्न सुनाए जाएंगे कि 30 जनवरी हमारे भारत सहित विश्व के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। आइए तो प्रश्न नंबर 1 को हम लोग सुने। साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई? प्रश्न नंबर 2, भारत का प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? प्रश्न नंबर 3, श्री कृष्ण सेतु सड़क रेल पुल कहां बना है? प्रश्न नंबर 4, सिंहेश्वर धाम मंदिर बिहार के किस जिले में है? प्रश्न नंबर 5, अल्मोड़ा पर्वतीय जिला किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 6, सूडान की राजधानी कहां है? प्रश्न नंबर 7, अफ्रीकी महादेश के अंतर्गत आने वाले 4 देशों के नाम बताएं। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसके हाथों में निहित होता है? प्रश्न नंबर 9, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए किस नाम का प्रयोग किया? प्रश्न नंबर 10, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होती है? प्रश्न नंबर 11, ज्योग्राफी शब्द किसके द्वारा निर्मित किया गया था? प्रश्न नंबर 12, शू नहर किस देश में स्थित है? प्रश्न नंबर 13, भुगतान संतुलन में निहित होता है? प्रश्न नंबर 13 को आप ठीक से सुने। भुगतान संतुलन में निहित होता है अर्थात क्या क्या होता है? प्रश्न 14, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रश्न 15, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? प्रश्न 16, गौतम बुद्ध का लालन पालन
मां माया देवी के मृत्यु के बाद किसने की? और 17 तथा अंतिम प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का विकास कहां से हुआ है? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम जानें। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है 20 जुलाई 1914 में। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 3, गंगा नदी पर बनी है, यह मुंगेर जिला बिहार राज्य में है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर मधेपुरा। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर खार्तूम। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर अंगोला, सूडान, जाम्बिया और नामीबिया। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर राष्ट्रपति में। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर अमित्र घात या अमित्रोकेटस। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर अस्थाई अर्थात टेम्पररी। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर एरेटोस्थेनिज। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर अमेरिका में। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, उपर्युक्त सभी। यानी 3 ऑप्शन के बाद चौथा ऑप्शन जो सभी सही हैं वह चौथा ऑप्शन सही होगा एग्जाम के लिए। ये सभी है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर न्यूटन के तृतीय नियम। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्रश्न नंबर 15 का उत्तर सिद्धार्थ। कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्रजापति गौतमी। और अंतिम 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में। तो आइए आज का रोचक, संवेदनशील और मर्माहत करने वाला प्रश्न है गांधी जी का शहादत। प्यारे छात्र बंधु, आपको मालूम है कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता होने के साथ साथ इन्हें विश्व पिता भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले असंख्य लोग हैं इस संसार में। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहां महात्मा गांधी जी की प्रतिमाएं नहीं होगी, और दुनिया की कोई भी भूमि ऐसी नहीं है जहां महात्मा गांधी के पद चिन्हों, उनके विचारों के मानने वालों की संख्या न हो। ऐसे महान विभूति धरती पुत्र महात्मा गांधी जी का दुखद अंत 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर किया गया। जब बापू की मृत्यु का समाचार पूरी दुनिया में फैली तो दुनिया स्तब्ध सन्न हो गई और आंख से आंसुओं का शैवाल उमड़ पड़ा। वह अहिंसा के पुजारी जो कहते थे शस्त्र रखना तो कायरों का लक्षण है, वह अपने शस्त्र को अहिंसा मानते थे। बिना किसी शस्त्र की लड़ाई को वो जीतना
जानते थे। उन्होंने कहा, जिसमें आत्मबल है वही साहसी है, जो शस्त्र रखता है वह डरपोक होता है। गांधी जी के ऐसे कई कथा हैं, कई प्रसंग हैं, लेकिन गांधी जी के जिन बातों पर मैं ध्यान रखने जा रहा हूं, देश भर में गांधी दिवस पर बहुत बातें हुई, बहुत बातों को आपने सुना, लेकिन मैं आपको जिन बातों को रख रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी समता में विश्वास रखते थे। सब बराबर हैं, सब समान हैं, कानून सभी के लिए एक है, कानून व्यक्ति देखकर नहीं बनाया गया है। इसीलिए ना रंग के नाम पर भेदभाव, ना पद के नाम पर भेदभाव, ना शिक्षा के नाम पर भेदभाव, ना आचरण प्रतिष्ठा के नाम पर भेदभाव। तुम उच्च पद के हो, हम निम्न पद के हैं, इस नाम का भी भेदभाव नहीं। मैं एक उदाहरण दूं आपको, उदाहरण तो कई हैं, शब्द कम पड़ जाएंगे, उदाहरण घटेंगे नहीं। सवाल है, चंपारण में गांधी जी अंग्रेजों के अत्याचार को खत्म करने, चंपारण के लोगों को यह बतलाने कि तुम अंग्रेजों के बराबर हो, डरो नहीं, सामना करो, ग्रामीणों को, बच्चों को एक करने के लिए उन्होंने आश्रम स्थापित किए, वहां योग्य प्रबुद्ध शिक्षकों को नियुक्त करवाए। क्यों? ग्रामीणों के मन से डर निकाला जा सके और बच्चों को अंग्रेजों के सामने डटकर खड़े होने की हिम्मत दी जा सके। जानते हैं इसलिए ना कि अंग्रेज के अधिकारी जब आते थे ना, तो भारतीयों में जो शिक्षक होते थे या छोटे पद के लोग होते थे, वो घोड़े की लगाम पकड़ते थे तब अंग्रेज उतरते थे। भाई ये कितनी हीनता की बात है। हम तुम्हारा लगाम पकड़ेंगे और तब तुम उतरोगे जी, हैं? ऐसा भेदभाव गांधी जी ने खत्म करवाया भाई। तो गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी होगी जब हम सभी विभागों से इस प्रकार के ऊंच नीच आचरणों को मिटा पाएंगे। अब कोई अधिकारी है, उससे छोटा कोई प्यून है, अब उनका जूता हाथ में लेके चलने लगे तो फिर क्या होगा गांधी विचारों को? शिक्षा में हम ऐसी शिक्षा दें जो सिर्फ नौकरी के लिए हो, तो फिर क्या बेरोजगारी मिटेगी क्या? हमें शिक्षा तो वैसी देनी होगी ना जिसमें लोग आत्मनिर्भर बने। गांधी जी तो कहते थे शिक्षा वही अच्छी जिसमें तुम स्वरोजगार सृजित कर सको, स्वयं से रोजगार को जन्म दे सको। हम तो ऐसी शिक्षा लेते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, डॉक्टर बन पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बेरोजगार। इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियर बन पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बेरोजगार। डीएलएड करते हैं, मास्टर बन पाएंगे, ठीक है, नहीं तो बेरोजगार। साइंस पढ़ते हैं, क्लर्क रेलवे में लगा तो ठीक है, नहीं तो बेरोजगार। भाई ये तब गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। गांधी जी के आदर्शों का सम्मान उसी में होगा कि उन्हें फूल माला चढ़ाना तो हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति का एक हिस्सा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप फूल माला चढ़ा के फोटो खिंचा लें तो वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि गांधी जी के आज के वर्तमान 21वीं सदी के युग में आप किन किन बातों को मान करके चल रहे हैं। अभी तो पूरे विश्व में युवा की संख्या भारत में ही अधिक है, तो हम तो चाहेंगे कि युवा ऐसी पढ़ाई करे जिसमें वो स्वयं से आत्मनिर्भर हो सके। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि बहुत सारे कंप्यूटर जो सरकारी योजना के अंतर्गत सेंटर चला रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट में अपने प्रचार के लिए आते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर सरकार की ओर से
फ्री कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो मैं कहता हूं कि सरकार की ओर से तो फ्री कंप्यूटर शिक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन मान्यवर ये बताइए कि आप कितने बच्चे बच्चियों को कंप्यूटर के हिंदी या इंग्लिश में डेफिनेशन या परिभाषा सिखा पाए? तो भैया शिक्षक ही चुप हो जाते हैं। आज तक तो मैंने किसी को अपने इंस्टीट्यूट में प्रचार करने वाले आए शिक्षकों या उनके कर्मचारियों द्वारा हमने परिभाषा सुनाती नहीं देखा अपने बच्चों को। तो भाई ऐसी शिक्षा का क्या मतलब? अब इसमें तो आप नरेंद्र मोदी को न दोषी दे सकते हैं, न राहुल गांधी को, न नीतीश कुमार को, किसी को नहीं। ये तो स्वयं विवेक का चीज है जी। हर बात के लिए सरकार को आप क्या कहेंगे? आपकी भी जवाबदेही है, आप सोचिए। गांधी जी के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि है। बाकी व्याख्यान मालाकार तो दुनिया भर का हुआ है। आप जितने शब्द कर लें, शब्द कमेंगे नहीं। धन्यवाद।